नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 31। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी अलग अलग श्लोक अर्थ आपको मिलेगा। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। कितनी बड़ी बात यहाँ भगवान ने बताई कि कई दफा ऐसा लगता है कि एक साधक है और एक सामान्य व्यक्ति है। लोग व्यवहार करते समय दोनों एक से प्रतीत हो सकते हैं, भाई ये भी तो व्यवहार कर ही रहा है सबसे, तो अलग अलग कोई व्यक्ति है आया है, उसको अलग है वो किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना, अपने ऑफिस में किस प्रकार बात करता है वैसे ही बात करता है वो। उसको जो नियमावली है, नियम जो ऑफिस के लिए बनाए गए हैं, वो नियमों से बात करेगा, लेकिन अंतर मन में उसके सब जगह एक ही भाव स्थित, वो सब जगह वो देखता है कि इसके अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर, जो छोटे में है बड़े में, वो एक सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही देखता है। तो ये अंतर कई दफा बहुत कठिन होता है उस अंतर को समझ पाना। हमें एक बड़ा ही सांसारिक व्यक्ति और एक उसने संसार से परे देखना शुरू कर दिया है, कोई साधना में बहुत लंबा समय बिताता है। कई दफा प्रथम दृष्टा हम धोखा भी खा सकते हैं कि भाई ये तो अपने कार्य में लगा है, कोई सैन्य विभाग के कार्य में लगा है, कोई बैंकिंग में लगा हुआ है। वो जब बैठता है, मैंने उसने पढ़ा है कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ का जब समय आया तो लोक व्यवहार में जो नियम माने क्या है, सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। उसने ये ठाना हुआ है कि भाई मुझे प्रारब्ध से अभी ये जो कर्म मिला है, जो हो सकता है संसार में लोकाचार में इसको कई दफा अच्छा कर्म भी माना जा सकता हो, या लोकाचार में उसको कह सकते हैं भाई ये तो छोटा कर्म है, वो बड़ा कर्म है। वो एक ही भाव से कि भाई सब परमात्मा ही है, परमात्मामय होकर वो कर रहा है, तो वो उसको वही फल देगा, वो कर्म भी उसको वही फल देगा जिसके फल से वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। माने उस कर्म से वो बंधेगा नहीं। दूसरे व्यक्ति को देखने पर लग रहा है कि हाँ ये भी तो ऐसा लगता है कि भाई बड़ा ज्यादा संसार में रमा हुआ है, और आप जिसको साधक कह रहे हैं वो भी वही कार्य तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसका जो उसने मान लिया है कि नहीं, सब में, चाहे मैं व्यवहार में, भगवान ने ही कहा है, वो शास्त्र सम्मत बात करता है। शास्त्र कहता है यदि, क्योंकि देखिए एक दृष्टि से तो सभी में वो भगवान ही, वो वही सच्चिदानंद घन परमात्मा ही व्याप्त है। तो ईश्वर ने भी कहा है यदि ईश्वर आता है और वो शास्त्र का विरोध करता है, तो फिर आपको लोक व्यवहार के अनुसार उसको, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना है। ये बात समझिए, हमें शास्त्र को सर्वोपरि समझना है। ठीक हो गया? क्योंकि एक दृष्टि से तो सब ही ईश्वर ही है, तो एक ईश्वर का स्वरूप यदि कह रहा है कि ये कर्म जो शास्त्र ने निषेध किया है वो करें, तो जो साधक है, जो व्यक्ति जानता है शास्त्र को, वो नहीं करेगा। ठीक हो गया? और दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है ये हमें कर्म करना चाहिए, और चाहे वो लोक व्यवहार में उसका इतना बड़ा यश भी नहीं है, लेकिन हमें वो पूरी तरह धर्म संगत, न्याय संगत, शास्त्र सम्मत दिखाई देता है, वो कर्म हमें करना चाहिए। तो इसको थोड़ा और सरल समझकर यदि करें, जो सांसारी व्यक्ति है वो, उसका जो बुद्धि का, मन का स्तर है, वो अंदर से बाहर से वो उसने यही माना है कि मैं तो संसारी, लोक व्यवहार में वो व्यवहार कर रहा है और अंदर से भी वो समझता है कि नहीं मैं तो संसारी हूं, मुझे अभी वो दृष्टि मैंने पाई ही नहीं है। लेकिन जो साधक है वो अंदर से उसकी दृष्टि एकदम अलग हो गई है। व्यवहार अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग व्यवहार तो करना ही पड़ेगा लोक व्यवहार में। अब कोई व्यक्ति पेड़ उगाने वाला है,
और उसके साथ हमें उस प्रकार की बातें करनी पड़ेंगी। भाई अभी कोई माली हमारा है तो उससे हमें पूछना पड़ेगा भी पेड़ किस समय पर क्या कौन सी हम बीज करें, कौन सा पौधारोपण कैसे करें, उसी प्रकार के। अब उसके साथ यदि हम उसकी इच्छा नहीं है, उसके साथ हम उस प्रकार का तर्क, कोई ऐसा फिलोसफिकल डिस्कशन करने लग जाए तो कहेंगे मेरा ये क्षेत्र नहीं है, मेरा ये फील्ड नहीं है। अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग लोकाचार व्यवहार करने के बाद भी साधक के मन में यह रहता है कि मैं व्यवहार अलग अलग कर रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर भी वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है जो मैं अपने गुरु में देखता हूं, जो मैं अपने संतानों में देखता हूं, वही परमात्मा मैं अपने अंदर देखता हूं, मैं किसी चींटी में देखता हूं, हाथी में देखता हूं, वही प्राण शक्ति सब में मौजूद है। यहां तक कि मेरे बीच में भी जो है, माने मैं किसी के साथ संवाद कर रहा हूं तो उसके बीच में और मेरे बीच में यदि आकाश है, वायु है, वो भी वो सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही स्वरूप है। तो संसारी व्यक्ति क्या सोचता है? संसारी व्यक्ति जगत को भगवान का ना समझकर अर्थात जगत समझकर बर्ताव करता है। वह कहता भी है हम तो संसारी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं। अब इस गूढ़ अंतर को समझना है। साधक व्यक्ति भी संसार में रह रहा है, लेकिन उसने अंतर मन से, बुद्धि से स्वीकार कर लिया है कि चाहे मैं लोकाचार में, लोक व्यवहार में व्यवहार आपसे कर रहा हूं अलग अलग, लेकिन अंदर से मैं जानता हूं सब वही परमात्मा ही है। लेकिन जो सांसारी व्यक्ति जो अभी अंदर से नहीं समझ पा रहा है, वो व्यवहार भी संसार अनुसार करता है और अंदर से भी वो अभी उसकी समझ वहां तक नहीं पहुंच पाई है। वो कहते भी हम तो संसारी आदमी, हम तो संसार में रहने वाले हैं, परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव रूप है, अतः वह हरदम भगवान में ही रहता है, भगवान में ही बर्ताव करता है। तो जब वो मान लेता है कि कण कण में ईश्वर है, तो उसका हर कर्म ईश्वर में ही हो रहा है, ईश्वर के लिए ही हो रहा है, फिर वो अंतर समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया। साधक शास्त्र नियम और मर्यादा अनुसार खाते, पीते, सोते, जगते, उठते, बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए सब ईश्वर में ही बरतता है। सब अलग अलग वो व्यवहार कर रहा है। दिखने में प्रतीत होता है भाई ये भी सोता है, एक सामान्य जन को देखते हैं यार ये भी उठता है वैसे ही। अब कलिकाल में भी देशकाल पात्र अनुसार भाई हो सकता है वो आधुनिक जो सुख सुविधाएं, कहते हैं इसके घर भी पंखा है, इसके घर भी एसी है, इसके घर भी ये भी वाहन में चलता है, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं ये साधक है, ऐसा कैसे? तो अंतर मन से उसने ये कि भाई जो वैज्ञानिक प्रयोग है वो इंसान की बुद्धि में किसने डाला है? ईश्वर ने ही डाला है। या ये कहें वो इंसान के रूप में भगवान ने ही अपने आप को लौकिक स्वरूप दिया है, इसलिए वो अंतर नहीं करता है। जैसे कई बार आपने ये विरोध सुना होगा कि भाई वैज्ञानिक लोग तो ईश्वर को अलग प्रकार देखते हैं। जब हम ऐसी दृष्टि रखते हैं तो उसका मतलब सही दिशा नहीं है। जो कलिकाल है इसको भी किसकी सहमति से समय दिया गया? भाई कोई युग बहुत अच्छा था, ये युग खराब है, ये युग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हम ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था? ठीक है, सतयुग का अलग महत्व था, कलयुग का अलग महत्व, लेकिन वो भी ईश्वर की सहमति से आया है। वो हमारा तो कल्याण ही करेगा, वो भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर। वैज्ञानिक प्रयोग भी ईश्वर, पूरी तरह से जो हमारे पुराने मान्यता है वो भी ईश्वर। तो जब वो अंतर देखना समाप्त कर देता है, हर जगह वो परमात्मा को ही पाता है। ठीक हो गया। तो ईश्वर में ही वो बरत रहा है, ईश्वर में ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, तो फिर जो कुछ बर्ताव करेगा उसको ईश्वर में ही करेगा। वह ईश्वर में ही सब कुछ कर रहा है। जैसे कई बार हम कह देते हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया है, उसने कोई हम पर एक बुरी शक्ति छोड़ दी है। वो ठीक है, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि अथर्ववेद में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि इतनी ज्यादा उच्च कोटि की हो जाती है, हर जगह वो परमात्मा ईश्वर को ही देख रहा है, आप यकीन मानिए वो सामने वाला जो विधर्मी है, आतताई है, आप पर कोई ऐसा प्रयोग, कोई ऐसा मंत्र प्रहार, कोई ऐसा गुप्त शक्ति आप पर लगाना भी चाहेगा, वो निष्फल हो जाएगी।
वो मंत्र काम नहीं करेगा, ये वो मंत्र गलत प्रकार से पढ़ा जाएगा। तो इतना विश्वास हमें होना चाहिए कि ईश्वर, जैसे हम ये कहकर कई बार पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई इसने मुझ पर कुछ करा दिया, इस कारण से मैं नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं, जितना सामने वाले का ईश्वर उतना ही मेरा ही है वो, या ये कहीं अंतर है ही नहीं। तो फिर ये कह देना तो सरासर अपने कर्मों से बचने का तरीका है। भाई मेरे जीवन में मैंने पूरा कोशिश किया, मैं अनुशासन का पालन करूं, पुण्य करूं, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश शास्त्र सम्मत मति ना मिल पाई और मैंने पाप कर्म कर दिया। अब पाप कर्म जब किसी को इसका फल मिलता तो मैं फिर ये नहीं कहता हूं कि मेरा पाप कर्म है, क्या कहता हूं, दूसरे ने मुझ पर कुछ करा दिया। ये जो वाक्य है, मुझे लगता है ये ईश्वर के भक्तों के लिए और जो हर जगह ईश्वर को देख रहा है, वो ये वाक्य ठीक नहीं है। इस वाक्य से हम एक प्रकार से ईश्वर की सत्ता को डिनाई कर देते हैं कि उसका, अरे भाई जब सब कुछ ईश्वरमय है तो ये कहना ठीक नहीं है। वो ठीक है भाई, मेरा अभी वो समय नहीं आया, लेकिन ईश्वर जो तूने दिया है वो स्वीकार, प्रारब्ध स्वीकार है और मेहनत बरकरार है। तो जब इस प्रकार का हमारा सोचना रहता है तो फिर हर जगह हमें कोई अगर प्रायश्चित का भी समय चल रहा है, उस समय भी हम उस समय को बहुत आनंद से देखेंगे। और अगर हमारी बुद्धि केवल सांसारिक ही है तो अच्छे में भी हम बुरा दिखाई देगा, बुरे में तो फिर वो बुरा देखेगा। इसलिए व्यक्ति को केवल संसार में लोक व्यवहार के लिए अंतर कर सकता है, लेकिन आत्मिक रूप से, आत्मा रूप से सब में ईश्वर को देखना चाहिए उसको। वो अंतर नहीं कर सकता है वहां, ठीक हो गया। तो वह ईश्वर में ही सब कुछ कर रहा है। साधक संपूर्ण जगत को परमात्मा का ही स्वरूप देखता है। उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी की सत्ता नहीं रहती। उसके लिए दृढ़ता माने उसके लिए वो जो देखने वाला है, दृश्य और दर्शन तीनों को, माने दृश्य को देखने वाला दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। भाई एक तो होता है भाई सांसारिक व्यक्ति क्या देखेगा, मैं किसी दृश्य को देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं, ठीक हो गया। दृश्य है सामने कोई और उसका फिर किसी का दर्शन हो रहा है। अभी वो तीन अलग अलग अंतर नहीं है। देखने वाला और जिसके जरिए देखा जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है। मैं देख रहा हूं, किससे देख रहा हूं, अपने शरीर से, अपनी आंखों से देख रहा हूं, उसके लिए मुझे संसार का प्रकाश भी चाहिए। और फिर किसको देख रहा हूं, सब कुछ ईश्वरमय हो जाता है। तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो मुक्ति मार्ग है वो बहुत सरल हो जाता है, वो बहुत नजदीक चला जाता है। वास्तविकता वही है। मैं कितना ही कहता रहूं मैंने ये प्राप्त किया, मैंने वो प्राप्त किया, मैंने सिद्धियां प्राप्त कर ली, एक समय पर समझ में आता है ये सिद्धियां भी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई है कि भाई संसार से निकलना है, मुक्ति को पाना है। तो जब संसार से निकलना है, संसार का कोई अर्थ नहीं है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है वो मुक्ति है। तो फिर अगर हमारी सिद्धियां में मिल भी जाती तो हमें कहां फंसा कर रखेंगे, संसार में फंसाए रखेंगे। फिर वही सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इसने मेरा अपमान कर दिया, सम्मान कर दिया, वो लगा रहेगा। तो सिद्धियां पाकर भी आप संसार के ही हैं, और जब आप सिद्धियों से ऊपर उठ जाते हैं तो फिर आप मुक्ति मार्ग की ओर चल उठते हैं, चल पड़ते हैं। तो पाप और पुण्य, सुख और दुख समाप्त करने के पहले अपने को, क्योंकि देखिए रूट कॉज क्या है, शरीर। शरीर की जो सत्ता हमने मानी हुई है, मैं, मेरा, ये दंभ, इसको धीरे धीरे कम करना है। जब मैं मेरा कम होगा तब फिर वो उसका जो मैं का स्वरूप है बड़ा विशाल हो जाएगा। फिर सब में मैं, और फिर मैं समाप्त होने के बाद एक ही चीज रह जाएगा, है। जो कुछ है वो सब वही है। मैं, आप, संसार, सब कुछ है। तो जब है रह जाता है तो फिर वो व्यक्ति ईश्वर को पा लेता है, ईश्वरमय हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।